नमस्कार, मैं हूं कमाल खान। लखनऊ से आपके लिए लेके हाजिर हूं देश प्रदेश। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत को लेकर के अभी भी सुर्खियां बनी हुई हैं। उनके पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर गतिरोध बना रहा। आखिरकार ये तय हुआ टिकैत के साथ एक लंबी मीटिंग के बाद कि 3 किसानों का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार तो कर दिया जाएगा, लेकिन गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार नहीं होगा, बल्कि उनके पोस्टमार्टम पे सवाल उठाए गए हैं। अब दोबारा पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टरों की एक टीम हेलीकॉप्टर से बहराइच पहुंच गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने एनडीटीवी से कहा कि लोगों ने देखा है कि गुरविंदर को गोली मारी गई है, लेकिन पोस्टमार्टम में गोली लगने की बात नहीं है। राकेश जी, ये बताइए कि आपकी बैठक हुई, क्या उसमें निर्णय निकला? अभी मामला शांत हुआ है? नहीं, अभी एक का पीएम होगा, रीपीएम उसका होगा अभी। अच्छा, उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई। अच्छा, और उसके लिए बोर्ड की हमने डिमांड करी है। और एक हॉस्पिटल से नहीं, अब संयुक्त मोर्चे ने ये कहा कि अलग अलग हॉस्पिटल से लोग लेंगे। अच्छा, वो हेलीकॉप्टर से वहीं आ रहे हैं। अच्छा, और वहाँ पे ही उसका मेडिकल होगा पूरा। तो आप लोगों का आरोप सर क्या है? क्या उनको गोली लगी है? जो देखने वाले हैं उन्होंने कहा कि हमारे सामने गोली मारी है। अच्छा, हाँ, और गोली उसमें आई नहीं मेडिकल में। सर कल भी आप लोगों की जो है वो हुई थी बैठक। हाँ। तो उस बैठक के बावजूद आज क्यों इतना रोड़ा फंस गया? क्या दिक्कत हो गई आखिर प्रशासन? जब उसमें वो रिपोर्ट ठीक नहीं आई, जो मेडिकल रिपोर्ट है, पीएम रिपोर्ट है उसकी है, वो ठीक नहीं आई। टिकैत साहब, एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि 48 घंटे हो गए हैं, मर्डर एफआईआर हुई है उनके बेटे के खिलाफ, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। आप लोग क्या स्टैंड है उसका आपके ऊपर? इन्होंने 7-8 दिन का टाइम कहा कि हमको टाइम दो आप। 7-8 दिन का टाइम मांगा। और फिर भी अगर अरेस्ट नहीं होते हैं तो? अरे फिर का 8 दिन बाद का भाई मुझे बता दो आज शाम को आपका क्या प्रोग्राम है। अब क्या पता 8 दिन का क्या होगा। 8 दिन का 8 दिन बाद में बता देंगे। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि ये पूरा मामला गलत है। वीडियो में दिख रही गाड़ी उनकी नहीं है। उन्होंने हमारे सहयोगी श्रीनिवासन जैन से कहा कि उनके एक डॉक्टर, एक ड्राइवर और 2 साथियों की हत्या की गई है। देखिए, हमने आपको पहले दिन से स्पष्ट बताया कि थार गाड़ी हमारी गाड़ी है, जो हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, और हमारे कार्यकर्ताओं को लेकर के वो रिसीव करने के लिए जा रहे थे। हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कार्यक्रम स्थल पर थे। 11 बजे सुबह से लेकर के शाम तक उन्होंने कार्यक्रम का संचालन किया है। उनकी उपस्थिति बराबर रही है। हजारों लोगों की भीड़ में रहे हैं। फ़ोटो और वीडियो हैं उनकी। अगर कॉल डिटेल निकालेंगे, फ़ोन की भी CDR चेक करेंगे, सब जगह से लोकेशन भी चेक होगी। ऐसे हजारों लोग शपथ पत्र देने को भी तैयार हैं कि आशीष मिश्रा मोनू वहाँ पर मौजूद थे। जहाँ तक गाड़ी की बात है, स्पष्ट रूप से मैंने बताया, मेरे ड्राइवर की हत्या की गई, 2 कार्यकर्ताओं की हत्या की गई। एक कार्यकर्ता हमारा किसी तरह जान बचा के भागा, 3 कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उसके बाद वो गाड़ी जब वहाँ खड़ी हो गई, रुक गई, वो अचेत हो गया ड्राइवर। उसके बाद गाड़ी को धक्का दे करके एक गाड़ी वो, एक दूसरी गाड़ी कोई फार्चूनर थी, उनको उन लोगों ने जलाया है। ऐसे लोग किसान नहीं हो सकते। इनमें किसानों में छुपे उग्रवादी थे। लखीमपुर खीरी कांड पे एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, जिसमें एक थार गाड़ी किसानों को कुचलती हुई जाती नजर आ रही है। 25 सेकंड के इस वीडियो में पीछे से सायरन बजाती हुई गाड़ी किसानों की ओर बढ़ती दिखाई देती है और टक्कर के बाद किसान नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। वीडियो से यह साफ नहीं है कि गाड़ी कौन चला रहा था। सोशल मीडिया पे वायरल इस वीडियो की पुष्टि एनडीटीवी नहीं करता है। इस घटना के एक चश्मदीद हैं सिमरनजीत सिंह। उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि 3 गाड़ियों का काफिला काफी तेजी से गुजर रहा था और उन्होंने वहां पे गोलियां चलने का भी दावा किया है। वहां से 3 गाड़ियों का काफिला गुजरता है और बहुत स्पीड में होता है। मतलब कि ये तिकुनिया से निघासन की तरफ
अच्छा। तो जो हमारा जो काफिला था किसानों का जो तेजिंदर सिंह विर्क जी हैं, तो लगभग समापन की ही ओर था, इसीलिए वो बाहर आए थे। एक थार थी, एक फॉर्च्यूनर ब्लैक थी, एक स्कॉर्पियो थी जो यहाँ बरामद नहीं की गई। ये 2 गाड़ियां जो जल गई हैं, इनके अलावा एक स्कॉर्पियो थी व्हाइट कलर की। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो इतनी रफ्तार से गुजरी, उस थार के दोनों साइड आदमी खड़े थे, कि ड्राइवर जो सीट पे था या बीच में था तो वो बाहर से नहीं दिख रहा था, क्योंकि आदमी खड़े थे उसके साइडों में। और बाद में फिर हम लोग जब ये काफिला हुआ तो हमारा तो यही था कि अपने घायलों का प्राथमिकता दें। गोली क्या चली थी वहां पर? क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि गोली नहीं चली गई थी, आप लोगों की ओर से पत्थरबाजी की? नहीं, बिल्कुल गोलियां चली थी। 3 अक्टूबर को हुए किसानों के इस प्रदर्शन में एक किसान नेता तेजिंदर सिंह विर्क भी थे, जो इस वक्त घायल हैं। वो दिल्ली में इलाज करा रहे हैं। उन्होंने हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला से कहा कि पूरी घटना का विवरण दिया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा पे आरोप लगाए। विर्क साहब हमारे साथ में है। विर्क साहब बताइए क्या हुआ था संडे को, पूरी बात बताइए। वहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य जी को आना था और किसानों की ओर से प्रोटेस्ट था उनको काले झंडे दिखाने का। उससे पहले एक वहाँ अजय मिश्र टैनी है जिन्होंने किसानों को धमकी दी थी, जिसका वीडियो भी है कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। लखीमपुर छोड़ना पड़ जाएगा। लखीमपुर तो छोड़ो, आप यूपी में नहीं रह पाओगे। तो किसानों में आक्रोश था इसके प्रति। उन्होंने कहा कि हम विरोध करेंगे। शांतिपूर्वक विरोध था किसानों का। मैं गया था, डीएम एसएसपी खुद आए। उन्होंने कहा, हमने कहा कि जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य अपने दूसरे रास्ते से रूट डाइवर्ट कर दिया था, हमने कहा सभा समाप्त कर देंगे। सभा लगभग 2:45 बज चुके थे, हम समापन करने जा रहे थे। इतने में एक थार एक गाड़ी आती है पीछे से। मैं चल रहा था, मुझे नहीं पता चला अचानक क्या हुआ। पीछे एकदम बहुत लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से आ रही थी। एकदम मुझे रौंदती हुई चली गई 20 फुट दूर तक, और वहाँ हाहाकार मच गया। ये स्थिति सब है और हम मांग करते हैं कि अजय मिश्र टैनी। विर्क साहब ये बताइए, आप संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर भी हैं, वहाँ सब किसानों को आप लीड भी करते हैं, क्या वहाँ किसी ने पत्थरबाजी की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहीं पत्थरबाजी नहीं, कहीं कुछ नहीं। उन्हीं के लोग थे जो लगभग हाथों में असले भी लहरा रहे थे और बाद में कुछ उन्होंने फायरिंग भी की है। सरकार के संरक्षण में सब हो रहा है और हम तो ये कहते हैं कि सरकार को इस्तीफा लेना चाहिए था। ऐसे गृह राज्य मंत्री जिनका इतिहास है, आपराधिक है, उनकी जांच होनी चाहिए। गुंडा है, उन पर आपराधिक इतिहास है उनका, और उनके लड़के की अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। आज अभी लगभग 72 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल भी आज लखनऊ पहुंचे, लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट पे पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बघेल ने कहा कि पुलिस ने उन्हें बताया है कि शहर में दफा 144 लागू है। हालांकि बघेल का कहना था कि वो लखीमपुर खीरी नहीं जा रहे हैं, वो सीतापुर प्रियंका गांधी से मिलने जाना चाहते थे। लखनऊ में 2:30 बजे उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वो एयरपोर्ट पे ही धरने पे बैठ गए और फर्श पे बैठ के वहीं से जूम के जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, पीसीसी जाऊंगा, नेताओं से मिलूंगा, सीतापुर जाके प्रियंका जी को क्यों रिसीव किया गया उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में चूंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलकर वापस चल रहा था। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जाने नहीं देंगे, तो मैं फिर यहीं बैठ गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी कल सुबह से अभी तक हिरासत में सीतापुर में हैं। आज वहां पे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन सारे दिन जारी रहा। कार्यकर्ताओं और जिस गेस्ट हाउस में वो हैं उस पर नजर रखने के लिए आज ड्रोन से भी निगरानी की गई और प्रियंका गांधी ने वहां से एक वीडियो जारी कर पीएम नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे। इस बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने एक ट्वीट करके कहा है कि अगर कल तक किसानों की निर्मम हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं किया जाता और किसानों के लिए लड़ रही हमारी नेता प्रियंका गांधी को गैरकानूनी हिरासत से रिहा नहीं किया जाता, तो पंजाब कांग्रेस लखीमपुर खीरी की तरफ मार्च करेगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बताएंगे
कि मारे गए किसान लवप्रीत के पिता ने हमारे सहयोगी रवीश रंजन से क्या कहा। तीन अक्टूबर को गाड़ी से कुचलकर मारे गए 19 साल के लवप्रीत का बेइंतहा गमगीन माहौल में आज अंतिम संस्कार हो गया। अंतिम संस्कार के बीच उनकी मां 3 बार गश खा के बेहोश हो गई और बेटे को मुखाग्नि दी गई तो पिता भी अपना संयम कायम नहीं रख सके। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने इस बात पे अफसोस जताया कि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि लवप्रीत बेहतर भविष्य के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, लेकिन वो भी नहीं रहा और उसे जन्म देने वाले माँ बाप के भी सारे ख्वाब टूट गए हैं। मैं इस वक्त लवप्रीत के घर पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पीड़ा अपनों को खोने की, माँ का दुख, बार बार बेहोश हो जा रही है और गिरफ्तारी न होने का एक गुस्सा लोगों के चेहरों पर है। लवप्रीत के जो फादर हैं सतनाम सिंह जी, वो हमारे साथ में हैं। अच्छा सर, ये बताइए, लवप्रीत ने एक बार आपसे कहा था कि कर्जा हम आपका मतलब उतारेंगे, इतना उसको जो है वो बाहर नौकरी करने का उसका इरादा था। कैसे आप उस दर्द को बयां करते हैं और क्या आपकी बातचीत लवप्रीत से हुई थी लास्ट टाइम पे? तो लास्ट में तो हमारी यही बात हुई थी कि जब वो CHC में भर्ती था निगासन, हाँ, तो मेरी बात हुई थी तो वो कहने लगा पापा मैं कुछ ठीक हूँ और मुझे चोटें लगी हैं और उनको लखीरी के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और ज़्यादा फ्रैक्चर थी और जब तक वो लखीमपुर पहुँच भी नहीं पाता है रास्ते में वो दम भी तोड़ देता है। तो हमारा तो जो है एक तरफ से हमारा सहारा टूट गया। जो हमारा बच्चा फ्यूचर प्लान कर रहा था, पायलट कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया जाने की उसकी सोच थी और फ्यूचर को ब्राइट करना चाहता था वो सारे सपने जो हैं उसके चकनाचूर हो गए और हमारा भी जो है बहुत इतना बड़ा नुकसान हुआ जो हम कभी ज़िंदगी में हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी। चाहे सरकारें हमें लाखों रुपया दें तो हमारा बच्चा वापस नहीं आ सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इंसाफ आखिर लवप्रीत को कैसे मिलेगा? क्या आप लोगों की डिमांड है? प्रशासन से कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? प्रशासन तो अभी तक कुछ नहीं कर पा रहा है। जब तक उनको अरेस्ट ना करे, उनको धाराएं ना लगाए, उन पे जो है मुकदमा दर्ज ना करे, तब तक क्या प्रशासन तो सुस्त पड़ा है उनके सामने। सुस्त पड़ा प्रशासन जी। तो ये बुजुर्ग फादर हैं, माँ तो बात करने की हालत में नहीं है क्योंकि बार बार बेहोश हो जा रही हैं। और हाँ, हम बात भी नहीं करेंगे सर, आपने हमसे बात की। और 2 बेटियां हैं इनके, 2 बहनें हैं। लवप्रीत इकलौता अपने परिवार का बच्चा था। ये आप देख सकते हैं कि ये माहौल है, बहुत ही गमगीन माहौल है। जितनी भी यहाँ पे महिलाएं हैं, जितने भी उनके रिश्तेदार हैं, वो सारे बहुत दुख और शोक है उनके बीच में। प्रशासन भी बातचीत कर रहा है, समझा बुझा रहा है, मुआवजा देने की घोषणा ज़रूर की है, लेकिन इनके फादर का कहना है कि ये जो नुकसान हुआ है, उनके इकलौते बेटे की जो मौत हुई है, उसका हर जाना कोई भी मुआवजा जो है वो पूरा नहीं कर सकती है। उनका दुख ये मुआवजा कम नहीं कर सकता है। इंसाफ तभी मिलेगा जब गिरफ्तारी होगी इस मामले में। बलिया से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में लखीमपुर खीरी की तकलीफदेह कहानियां आज खत्म होती हैं। एनडीटीवी इंडिया पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।